नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 24 अप्रैल 2023, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि आज हो गई है बैसाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो चीटिंग करे कोई भी दुकानदार या फिर कंपनी, बैठे बैठे इस नंबर पर करे व्हाट्सएप, होगी पूरी सुनवाई। अगर कोई कंपनी या फिर दुकानदार आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप उसकी शिकायत जो है व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। दरअसल नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने शिकायत करना बहुत आसान यहाँ पर बना दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को व्हाट्सएप पर भी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस हेल्पलाइन का मकसद जो है उपभोक्ताओं की समस्या और उनके संबंधित मुद्दों का समाधान के लिए सीधा संपर्क प्रदान करना है। व्हाट्सएप इस हेल्पलाइन को सुविधाजनक यहाँ पर माध्यम बनाता है, क्योंकि वह यूजर्स को अपने मोबाइल फोन के जरिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के संपर्क करने का सुविधा जो है वो प्रदान कराता है। वह सरकार की ओर से जो उपभोक्ता मामले है के विभाग है, उसने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जागरूक ग्राहक बने। अपने उपभोक्ता के अधिकार के लिए अब आप व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर आप मैसेज करके राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर को मैसेज करके अपनी कोई भी शिकायत जो है आप यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में अब पानी की लहरों पर भी दौड़ेगी मेट्रो, प्रधानमंत्री मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। अब तक आपने मेट्रो को पटरियों पर यहाँ पर दौड़ते हुए देखा होगा, लेकिन अब मेट्रो ट्रेन जो है पानी की लहरों पर भी दौड़ती हुई नजर आएगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो है कल यानी मंगलवार को केरल के बदरगाह शहर कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। वही जल मेट्रो के अधिकारियों ने कहा है कि मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से यहाँ पर शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि रेल, सड़क और पानी को जोड़ने वाली एकीकृत मेट्रो प्रणाली राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इसमें कई अंतर्देशीय जल निकायों का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा, जो मौजूदा परिवहन नेटवर्क को कम करने में मदद करेगा। ये कोच्चि के रमणीय बैंक वाटर के माध्यम से सबसे सस्ती यात्रा प्रदान करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है जीएसटी से जुड़ी। जीएसटी ट्रेडर्स को लेकर बड़ी खबर देखिए। जीएसटी ट्रेडर्स को तोहफा देगी सरकार, दुर्घटना बीमा योजना का मिलेगा लाभ, बिजनेस करना होगा और आसान। जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए जल्द ही यहाँ पर नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी और दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा कर सकती है। वही एक अधिकारी ने जानकारी यहाँ पर दी। अधिकारी ने कहा है कि प्रस्तावित पॉलिसी से व्यापारियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा और साथ ही वे यहाँ पर अधिक लोन भी यहाँ पर ले सकेंगे। वही अधिकारी ने कहा है कि इस पॉलिसी में सस्ते का जो रिटेल ट्रेड के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन और कौशल विकास और सम उत्पादकता में सुधार और एक प्रभावी परामर्श और शिकायत निपटान मैकेनिज्म का प्रावधान हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फर्जी लोन देने वाले ऐप्स के खिलाफ सख्त हुई है सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आरबीआई मिलकर करेंगे कार्रवाई। देश में बढ़ती फर्जी ऐप्स के मामलों पर शिकंजा कसने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आरबीआई जो है दोनों ने हाथ मिलाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि फर्जी ऐप्स भोले भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को छीन रहे हैं, जिसे रोकना बहुत ही जरूरी है। वह इन्होंने पोंजी ऐप को लेकर निवेशकों को आगाह करते हुए कहा है कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है और आकर्षक रिटर्न के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वही सीतारमण ने कहा है कि हर रोज जो है और यहाँ पर सामाजिक और वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स जो प्रभावित करने वाले फैले हुए हैं, लेकिन हम सभी को सावधानी यहाँ पर भी बरतनी चाहिए, दोहरी जांच करनी चाहिए, कभी यहाँ पर जुर्म के साथ नहीं जाना चाहिए ताकि मेहनत की कमाई की रक्षा की जा सके। वही फर्जी ऐप्स के खिलाफ निवेशकों को आगाह करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों को अपनी सावधानी जो है बरतनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि निवेशकों को नकली और फर्जी ऐप्स द्वारा किए गए आकर्षक रिटर्न के दावों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों को भी यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स से सावधान रहना चाहिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उनसे सावधान रहना चाहिए। अगर वो इस तरह के कोई ऐप आपको बताते हैं तो उनको यहाँ पर उनमें निवेश नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान देखिए। अब इतनी इनकम पर नहीं देना पड़ेगा टैक्स, मिली है राहत। लोगों के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, इनमें भी यहाँ पर एक इनकम टैक्स भी शामिल है। जिनकी इनकम ज्यादा होती है उन लोगों को अपने इनकम पर टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि टैक्स पेयर्स को इस बार जो है बजट में राहत देने का ऐलान भी किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐलान किए गए थे, जिससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
दरअसल बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स रिजिम को लेकर कई बदलाव का ऐलान किया गया था। इस बदलाव के तहत पहले जहां 2.5 लाख रुपए सालाना की इनकम पर कोई टैक्स स्लैब नहीं था, उसे बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 3 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों को कोई भी किसी तरह का टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। वही इसके बाद मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से भी एक अहम ऐलान किया गया था। नए टैक्स रिजिम में जो रिबेट की सीमा जो है उसे बढ़ाते हुए 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उन्हें 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर जो रिटर्न जो रिबेट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, जिसके कारण उन्हें टैक्स नहीं चुकाना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी देखिए, अब गर्मी में सड़कों पर लंबे जाम से नहीं मिलेगी रुकती। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी, अब गर्मी में सड़कों पर लंबे जाम से नहीं बहेगा पसीना, बस एक क्लिक में बुक हो जाएगी एसी वाली बस। दिल्ली में सड़कों पर जाम की समस्या बहुत आम है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में घंटों सड़क पर लंबे जाम में फंसे रहने से आपकी जो हालत है वो खराब हो सकती है। ऑफिस जाना हो या फिर अन्य दूसरी जगहों पर आने जाने के समय में ये गंभीर हो सकता है, लेकिन अब बहुत जल्द जो है आपको इस समस्या से राहत मिल सकती है। दरअसल लोगों को यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और सड़कों पर गाड़ियों का बोझ कम करने के लिए जल्दी ऐप बेस्ड बस सर्विस जो है दिल्ली में शुरू हो सकती है। ये प्रीमियम एसी बस से जो है शटल सर्विस की तरह काम यहाँ पर करेगी, जो लोगों को बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। वह दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि दिल्लीवासी जल्द ही ऐप बेस्ड इंटरसिटी प्रीमियम बस सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। वह दिल्ली सरकार की ऐप पर आधारित प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम के तहत प्राइवेट बस ऑपरेटर प्रीमियम बस सेवा प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य दिल्ली में सार्वजनिक वाहन जो है परिवहन उसका इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कोरोना को लेकर, भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस, एक्टिव केसों की संख्या 67,000 हुई है पार। देश में कोरोना जो है धीरे धीरे फिर से अपने पैर पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 10,112 नए केस सामने आए हैं। वही 24 घंटों में नए मरीजों के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 67,806 हो गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 29 लोगों की मौत हुई। इसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या भारत में अब तक 5,30,000 से ज्यादा हो चुकी है। वह मृत लोगों में सबसे ज्यादा केरला से है, जहां पर 7 लोगों ने पिछले 24 घंटों में दम तोड़ा। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना जो कोरोना है उससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या प्रतिशत दर जो है अभी 58.66 है। एक्टिव केसों की संख्या जो है भारत में 67,000 के आसपास है। वही कुल संक्रमितों का ये 0.15% है। वही भारत में अब तक कुल 4,42,972 मरीज रिकवर हुए हैं। इसके अलावा मृत्यु दर भारत में 1.18 है। वही मंत्रालय के अनुसार भारत में 220 करोड़ वैक्सीन जो है अभी तक लगाई जा चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दिनों में लगातार मामले 10,000 पार आ रहे हैं। मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार जो है गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन पिछले 4 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार 10,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, जबकि 22 अप्रैल को जो एक्टिव केसों के मरीजों का आंकड़ा जो था जो उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है 12,000 के आसपास था। वही 21 अप्रैल को ये थोड़ा बड़ा और अभी जो है लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है।